चलिए हमारे साथ में देखिए जुड़ चुके हैं शिवराज जीवन जी। शिवराज जीवन जी को आप भली भांति जानते हैं कि हाथरस कांड में जो आपने देखा सबसे पहले मुद्दा जो उठाया था वो शिवराज जीवन जी के द्वारा ही उठा था और शिवराज जीवन जी ने गिरफ्तारियां भी दी थी, इनके ऊपर केस भी लगे हैं। और शिवराज जीवन जी आप दिल्ली में आए हैं और दिल्ली की बच्ची के साथ सेफ एरिया में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर कैंट एरिया है और सेफ एरिया है एकदम, और यहाँ पर बलात्कार हो जाता है, हैवानियत हो जाती है और उसके बाद बच्ची को जला दिया जाता है। ये भी नहीं पता जिंदा जलाया या मरने के बाद जलाया। तो बच्ची को जलाया जाता है उल्टा लिटाकर और बच्ची के माँ बाप को बुलाया जाता है, उनके आगे अग्नि दी जाती है, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। इस भारत के अंदर सतयुग से लेकर ये कलयुग है, अगर आप उदाहरण देखेंगे तो आपको बहुत वेदना होगी, दुख होगा कि जब सतयुग था तभी गुरुओं में गुरु द्रोणाचार्य ने छल से कपट से अंगूठा लिया हमारा जी। तो ये छल और कपट के लोग हैं। और जहाँ तक सवाल है दिल बेटी का, जो आपने हाथरस कांड देखा, मैं समझता हूँ उससे भी ज़्यादा हृदय विदारक कोई घटना घटित हुई है, उससे भी ज़्यादा भयंकर करुणा की कोई घटना हुई है। तो एक छोटी सी बच्ची, और वो छोटी सी बच्ची हमारी भी वाल्मीकि समाज की हो सकती है, वो समाज की किसी की भी हो सकती है। जो लोग ये कहते हैं वो दिल्ली में कहता हूँ वाल्मीकि समाज की बेटी नहीं बल्कि वो भारत की बेटी है। मैंने मनीषा के लिए भी कहा था, मनीषा वाल्मीकि समाज की बेटी नहीं है, भारत की बेटी है। और मनीषा बेटी के ऊपर जिसने भी दुष्ट ने और पापी ने उंगली भी उठाया, माँ की कसम उसकी मैं आंखें फोड़ दूंगा, उसके हाथे काट दूंगा। ये शब्द कहना कोई अपराध नहीं है। अगर हम लोग आज हमारी बेटी की नृशंस हत्या कर दी जाती है, उसका क्या कसूर था? 9 साल की अबोध बच्ची पानी लेने के लिए जाती है और पानी लेने के बाद हैवान और दुष्ट और पापी किस्म के लोग, मक्कार किस्म के लोग, जातिवादी और पापी पाखंडी सब जानते थे, वो रोज जाती थी पानी लेने के लिए। तो गरीब लोग हैं और पानी ठंडा मिलता था, लेके वो आ रही थी। तो इस तरीके की दर्दनाक जो घटना घटित हुई है, ये मानवता को कलंकित करने वाली घटना है, ये शर्मसार करने वाली घटना है। और इस घटना को लेते हुए पूरा भारत का वाल्मीकि आज सड़कों पर उतर आया है। परसों रात को 8 बजे, चूँकि हम बहुत भागम भाग रहते हैं, रात को जब आए तो अचानक हमने फेसबुक खोल के देखी, तो जब हमने घटना देखी तो हम दंग रह गए कि भारत की आज़ादी के 74 साल बाद भी आज भेड़ बकरियों की तरह, जानवर की तरह जिस तरीके से दलित बहन बेटियों का, अबोध बच्चियों के साथ बलात्कार होता है और उनको जिंदा जलाया जाता है। उसे मरने के बाद नहीं जलाया, बल्कि जब 4 दुष्ट और पापी उसके साथ कुकर्म कर रहे होंगे तो उनको ऐसा एहसास हुआ होगा कि ये बच्ची ख़त्म हो गई है, तो उसकी लाश को दफनाने के लिए उसको जला दिया गया। मैं उसके माता पिता को और दिल्ली के उन तमाम नौजवानों को, स्वराज जीवन आज दिल से गहराइयों से उनको धन्यवाद देता है। अगर वो लोग नहीं आए होते और इसकी अर्थी यानी इसका सब अगर जल गया होता तो आज हमारे पास सबूत भी नहीं होता। हमने जो है कल अलीगढ़ के अंदर बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था, हमारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से अलीगढ़ में झड़पें हुई थी, हम कल ही यहाँ पर आ गए होते। लेकिन हमने सोचा जहाँ के हम रहने वाले हैं, हमारा यह नैतिक दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि पूरे भारत के अंदर एक संदेश जाना चाहिए। और आज मुझे खुशी है, पूरे भारत के अंदर धरना, प्रदर्शन, जुलूस निकाले जा रहे हैं, पूरे भारत में कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। दिल्ली की सरकार ने, मोदी सरकार ने अगर इस वाल्मीकि हमारी अबोध बच्ची के साथ इसको फांसी नहीं लगाई उन लोगों को, तो माँ की कसम ये वाल्मीकि समाज के लोग हैं, इनको जिस तरीके से माफ़ करना, ऐसे शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूँ। चूँकि हम बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के अनुयायी हैं, उनके संविधान को मानने वाले लोग हैं। काश हम बाबा साहब के अनुयायी नहीं होते, उनके संविधान को मानने वाले नहीं होते, तो आज हम कानून को अपने हाथ में ले लेते। जिस तरीके से हम टिक्का बोटी खाते हैं, जो व्यक्ति अगर हमारी बेटी को अगर इस तरीके से बलात्कार करेगा, हमारी अबोध बच्ची के साथ इस तरीके दरिंदगी का नंगा तांडव करेगा, जिंदा को जलाएगा, मां की कसम घरों में से खींच खींच कर इनको हम भस्म कर देंगे। ये भी हम कहना चाहते हैं, हम किसी से कम नहीं हैं, हम किसी से कम नहीं है। पूरे भारत ने देखा मनीषा कांड, चाहे वो योगी सरकार हो, मुझको कितना उत्पीड़न किया गया, मेरे की हत्या करने का प्रयास किया गया उत्तर प्रदेश सरकार ने, मोदी ने, खासतौर से योगी ने, दोनों ने, जो अमर गोस्वामी जो था आर भारत वाला, वो दुष्ट पापी ने मेरे को खत्म करने का प्रयास किया गया। जिस तरीके से विकास दुबे की हत्या कर दी गई थी, उस तरीके से स्वराज जीवन की भी हत्या करने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन सत्य में जयते, सत्य की हमेशा जीत होती
सकती है। आज मैं खुश नसीब हूँ, आपके सामने बोल रहा हूँ, जिंदा हूँ। इस सरकार ने मेरे पे बड़े बड़े उत्पीड़न किए, मेरे पे बड़ी बड़ी मुसीबत आई, मुझको बड़े बड़े तरीके से उत्पीड़न किया, लेकिन सत्य पराजित हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। हार और परेशानी आ सकती है, तो आज उसमें जीत हुई और इसमें भी जीत होगी। इन दुष्ट और पापियों को सजा मिलेगी। कल हमने कहा विशेष अदालत का गठन किया जाए और उस अदालत के अंदर 1 साल के अंदर इसका निर्णय लिया जाए। निर्णय क्या लिया जाए मैं पूछना चाहता हूँ। अगर करंट भी लग गया था, ये ढोंगी लोग, ये पापी लोग, ये दुष्ट लोग ये कहते हैं करंट से मर गया था, बिजली से मर गया था, अगर वो बिजली से बच्ची मर गई थी तो उसका पोस्टमार्टम कराना चाहिए था, पुलिस को बुलाना चाहिए था, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। अगर आप हिंदू हो तो मैं पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ रात के 2 बजे कैसे दाह संस्कार हो सकता है? किसी हिंदू धर्म में किसी भी उसमें ग्रंथ में नहीं लिखा कि हिंदू धर्म में वो संस्कार हो सकता है, दाह संस्कार हो सकता है। मैं वही बात आपसे पूछना चाहता हूँ। 9 साल की अबोध बच्ची खत्म हो जाती है आपके कहने के अनुसार, दुष्ट और पापियों के कहने के अनुसार, दुराचारी और अत्याचारी के कहने के अनुसार अगर वो खत्म हो गई थी, जनाब पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया उसका? अगर वो खत्म हो गई थी पुलिस को क्यों नहीं बुलाया आपने उसको? इसका मतलब आपकी नीयत गंदी थी, आप दुष्ट आदमी हो, पापी आदमी हो। और ये वाल्मीकि समाज का स्वराज जीवन, वही स्वराज जीवन जिसने हथेली पे जान रख के मनीषा को आज न्याय दिलाया, वही सीबीआई जो मुझे गिरफ्तार कर रही थी, वही सीबीआई मुझे 6 बार गिरफ्तार कर रही थी, मुझे 6 घंटे रिमांड ले रही थी, वही एसटीएफ को हमने मजबूर कर दिया। हमने कह दिया गर्दन कटा सकते, झुका नहीं सकते। उस लड़की की हत्या, मनीषा की हत्या उसके माता पिता ने नहीं की है, उसके भाई को, उसकी मदर को वो लोग गिरफ्तार करना चाहते थे। आज स्वराज जीवन खुश नसीब है कि सीबीआई ने, योगी और मोदी ने पूरी ताकत लगा ली, उसने हर तरीके से कोशिश किया, लेकिन सीबीआई को मजबूर होकर सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई और मनीषा हत्याकांड में लोग जेल गए। यहाँ भी लोग जेल जाएंगे, यहाँ उनको फांसी मिलेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मैं धरने पे आया, धरने पे लोग बैठे हैं, मैं इन सब साथियों को पूरा समर्थन करता हूँ। पूरे भारत में वाल्मीकि एक है और एक रहेगा, और जब तक इस बिटिया को, गुड़िया को न्याय नहीं दिला देंगे, चैन से नहीं बैठेंगे।